ये क्लास 11, 12 जेईई मेन एडवांस के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलेंगे, तभी वही एनर्जी है। और वो एनर्जी अगर हमारे पास होगा तो मैं वीडियो कंटिन्यू डालते रहूँगा और आप उसको एंजॉय कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से। तो आप देखिए बेसिक मैथ्स एक्चुअली क्यों पढ़ाया जाता है। फर्स्ट वीडियो है, लेक्चर 1 आज है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक मैथ्स की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आप बेसिक मैथ्स पढ़ते हो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं क्लास 11 में जाने के बाद, 12 में जाने के बाद, आप 11 में पढ़ रहे हो या 12 में पढ़ रहे हो, किसी भी दोनों में कोई भी क्लास में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं या साथ साथ चाहते हैं कि जेईई मेन एडवांस की तैयारी करें, तो उसके लिए ये बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही ज़रूरी है। आप बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं किसी भी बुक से, किसी भी मॉड्यूल से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये सारे टर्म को हम एक साथ करके आपको यहाँ पे देने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, तो समझेंगे इसको। सबसे पहले बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटी। क्या पढ़ेंगे? इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, या इसी का दूसरा नाम हम लोग इनइक्वेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनइक्वेशन। इनइक्वालिटी का दूसरा नाम इनइक्वेशन है। नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस। नंबर 5 में पढ़ेंगे ग्राफिकल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे? ग्राफिकल फंक्शन पढ़ेंगे। ग्राफिकल फंक्शन पढ़ेंगे। बच्चों अगर ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं तो मैथ्स बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके। समझ नहीं सकते हो कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ लेंगे। वीडियो देखने से पता चलेगा कि क्या आप पढ़ोगे इसमें। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम तो बहुत ही छोटा चीज़ है, लेकिन इसमें भी कुछ नई चीज़ें आपको मिल सकता है। उसके बाद पॉलिनोमियल, ये बिल्कुल नीचे क्लास का चीज़ है, लेकिन इसको भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसको आप लोग 11-12 में नहीं कर पाओगे। इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन ये सिर्फ ICSE बोर्ड के ही बच्चे क्लास 10 में पढ़ पाते हैं। जो बच्चे CBSE या किसी स्टेट बोर्ड के होते हैं उनके सिलेबस में या क्लास 10 तक में नहीं होता है। मॉडुलस तो बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से क्लास 10 तक में पढ़ते हैं। और ग्राफिकल फंक्शन, इस ग्राफिकल फंक्शन का पूरा ग्राफ, इतना ग्राफ हम लोग पढ़ लेंगे कि आपको IIT लेवल का एडवांस का भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको ग्राफ का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है और आसानी से सॉल्व होता है। आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो बहुत वहाँ पर टाइम इन्वेस्ट होगा, तो टाइम कम इन्वेस्ट हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। हो गया ठीक। तो 1 बाय 1 करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। आज फर्स्ट लेक्चरर है और फर्स्ट लेक्चरर में हम लोग आज लेक्चर नंबर 1 है। बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। तो लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स जो है आपका, उसमें नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है, अब हम नंबर 1 यहाँ से हटाते हैं अभी फिलहाल। नंबर सिस्टम को बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वीडियो देख रहे हैं और सर हड़बड़ा के यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हड़बड़ा के पढ़ाएंगे। रियल नंबर
जैसे क्लासरूम में आप पढ़ते हो ना, उससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा इस पर पढ़ने में, और सारे चीज़ समझ में आएंगे अच्छे से। तो रियल नंबर का फिर 2 पार्ट्स है। क्या क्या है? रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। ऐसा नहीं है, नंबर सिस्टम आप लोग पढ़े हो, लेकिन इस तरीके से बहुत कम जगहों पर मिलता है। और रेशनल नंबर का फिर 2 पार्ट्स होता है, एक इंटीजर है और दूसरा फ्रैक्शन है। और फिर इंटीजर को हम अपने हिसाब से इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जबकि बुक वगैरह में इसका क्या है कि ओनली 3 पार्ट्स होता है, लेकिन हम अपने तरफ से इसको 5 पार्ट्स में डालते हैं। जैसे ये आपका निगेटिव इंटीजर है, -v का मतलब निगेटिव इंटीजर। 0 भी एक इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर। अच्छे से दिख जाएगा कि कहीं लाइट से चमक तो नहीं आ रही है। आई थिंक रात के भी 8 से ज़्यादा बज रहा होगा और आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, देखेंगे ज़रूर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर से ही निकलता है आपका नेचुरल नंबर। क्या निकलता है इससे? नेचुरल नंबर निकलता है। और नेचुरल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑड नंबर, और ऑड नंबर से निकलता है प्राइम नंबर। थोड़ा जगह की कमी है तो मैं कैसे कैसे घूम रहा है देख लीजिएगा। और इसी का दूसरा पार्ट है प्राइम नंबर, इसी से निकलता है आपका, सॉरी प्राइम नंबर तो हो चुका है, इवन नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑड और इवन। और ऑड से ही क्या निकलता है? प्राइम नंबर निकलता है। और आप इधर 0 और पॉजिटिव इंटीजर से क्या निकलेगा? 0 और पॉजिटिव इंटीजर से आपका दोनों को एक साथ कर देंगे तो होल नंबर। और एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर, ये जो नॉन पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ से ये नेचुरल नंबर नहीं निकलेगा। हमको लगा कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर से निकलता है। पॉजिटिव इंटीजर से ये नेचुरल नंबर निकलेगा। और नेचुरल नंबर को 2 पार्ट्स में, ऑड इवन, और फिर ऑड नंबर से प्राइम नंबर। तो अभी नंबर सिस्टम में वही सारे चीज़ों का हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जो क्लास 11-12 में इस्तेमाल होता है, आप सोचेंगे कि सर मतलब 5, 6, 7 वाला पढ़ाते हैं, 2, 3 वाला पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम। जितना ज़रूरत है 11, 12 जेईई में एडवांस या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसमें ये सब टर्म पढ़िए। और बाकी तो आप नीचे क्लास में पढ़े हैं। आप तो नंबर सिस्टम का ये पार्ट हो गया मिटाए। चलिए ठीक, आप लोग वीडियो देखते रहेंगे और हम सीरीज वाइज पहले बेसिक मैथ्स का वीडियो बनाएंगे, और बेसिक मैथ्स बनाने के बाद फिर हम लोग आप लोग के लिए क्या बनाएंगे? आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं भाई। तो ये जो है वीडियो आपके लिए है, तो आप देखेंगे इसको। क्लास 12 का बोर्ड का बनाएंगे, बेसिक मैथ्स पूरा हो जाएगा, फिर क्लास 12 का बोर्ड का वीडियो बनाएंगे। और क्लास 12 का बोर्ड का वीडियो एकदम सीरीज वाइज बनेगा, एकदम देखिएगा, सारा क्वेश्चन एकदम बोर्ड का सॉल्व होगा, किसी भी बोर्ड का, चाहे वो ICSE बोर्ड का बच्चा हो या CBSE बोर्ड का बच्चा हो या किसी स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, सबके लिए कॉमन होगा। तो बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया,
और नंबर सिस्टम में जितने भी टर्म हैं यहाँ पर, अब हम उसमें से एक एक को एक्सप्लेन करेंगे और शॉर्टली करेंगे। आप लोग 11-12 के बच्चे हैं भाई। हाँ, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? शॉर्ट में इसको n से डिनोट करते हैं और n इक्वल टू हम लोग 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट का मतलब है कि आप 6 7 8 9 10 11 12 जहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो हम n तक काउंट किए। n क्या है भाई? तुम जहाँ तक काउंट किए, 1 से लेके कहाँ तक काउंट किए? 100 तक, तो काउंटिंग नंबर हो गया। 1 to आप 1000 कीजिए, 1 to 1 लाख कीजिए, सारे काउंटिंग नंबर हो गए। तो नीचे क्लास में कहा भी जाता है द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। आप 11-12 के स्टूडेंट हो भाई, तो मैंने इसको n से डिनोट किया और बताया कि ये नेचुरल नंबर है, काफ़ी है ये। तो उसके बाद आ जाइए दूसरा, होल नंबर क्या होता है? जल्दी जल्दी करेंगे ये। होल नंबर को हम लोग W से डिनोट करते हैं और 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3, 0 विथ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। डॉट डॉट इसको भी n तक ले जाएंगे। अच्छा, इन्फिनिटिव तक क्यों नहीं लेंगे? बहुत सारे जगहों पर आप लोग देखते होंगे कि ये इन्फिनिटिव तक लिखा होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, बाकी का मुझे नहीं पता, मेरा ऐसा मानना है कि भाई काउंटिंग नंबर आप जहाँ तक काउंट कर सकते हो, इन्फिनिटिव तक तो कोई जा ही नहीं सकता, अनडिफाइंड चीज़ है, इसलिए मैंने n लिखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए। नेचुरल नंबर का पार्ट है आपका ऑड नंबर, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। ऑड नंबर बोलिए, ये तो सर हम पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसी को ऑड नंबर बोलते हैं। दोज नंबर which is not divisible by 2 that is called odd number। बट ऑड नंबर थोड़ा स्टैंडर्ड वे में पढ़ लेंगे तो क्या इससे बिगड़ जाएगा बताइए? तो हम लोग ऑड नंबर पढ़ते हैं यहाँ पर, जो 11-12 में यूज होगा, इट इज़ द फॉर्म ऑफ, क्या पढ़ेंगे? इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2n-1 और 2n+1। वेयर, देखिए ऐसे इसको वेयर बोलते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए वीडियो थोड़ा स्लो होगा लेकिन देखिएगा जरूर पूरा, ये नहीं कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर समझ में नहीं आता है। तो ये 2n-1 या 2n+1 है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो डिफिनीशन किसको बोलते हैं? डिफिनीशन उसको बोलते हैं जो किसी भी रूल, डिफिनीशन मतलब रूल होता है, और रूल जो सबके लिए हो। तो आप 2n-1 लिख रहे हो तो ये सारे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सारे ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसके बाद का ऑड नंबर ये है, ये भी मैं प्रूव करके बताता हूँ। छोटे छोटे चीज़ हैं, अरे ये वीडियो तो कोई भी देख सकता है, 6 का बच्चा देख सकता है, 7 का बच्चा देख सकता है, कोई भी देख सकता है। किसी के लिए ये, हर लोगों के लिए ये फायदेमंद ही है। यहाँ पर 2n+1 लिखेंगे, यहाँ 2n-1 लिखेंगे और पुट करेंगे। यहाँ पर पुट n = 1। तो n = 1 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या मिला, 2 × 1 - 1। यहाँ पुट कीजिए 2 × 1 + 1, ये देखिए 3 आ गया। 2 × 1 2, 2 + 1 3। यहाँ पर जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 - 1, ये आएगा 3, और ये 2 × 2 + 1, ये आएगा 5। क्या देख रहे हैं? अब बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं है कि इसको ज़्यादा हम एक्सप्लेन करें। 1 मिला, 3 मिला, आगे 5 भी मिलेगा जब n का वैल्यू 3 पुट करेंगे। तो कंटिन्यूअस ऑड नंबर आपको मिल रहा है जब 2n-1 में n के जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं। यहाँ भी वही चीज़ है, ये 1 से शुरू हुआ, ये देखिए 3 से शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें भी मैंने 1 पुट किया तो 3 आया, इसमें 1 पुट किया तो 1 आया। तो ये आप समझ रहे हैं, इसके बाद का ऑड नंबर ये है। ओके, चलिए। देखिए गाना वाना तो मुझे आता नहीं है, लेकिन क्या करें भाई,
आप लोग के लिए वो भी मुझे लगता है सीखना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इवन नंबर के बारे में जान लेते हैं। इवन नंबर, देखिए आप इवन नंबर पढ़ रहे हैं, अगर आप किसी भी ऑड नंबर में +1 करें फिर भी इवन आएगा, किसी ऑड नंबर में -1 करें फिर भी इवन आएगा। आप लोग कहेंगे सर नंबर लिखना छोड़ दिए, लिख दीजिए यहाँ पर नंबर। इवन का साथ भी वही है, इवन में जोड़ेंगे घटाएंगे फिर भी ऑड नंबर मिलेगा। तो अभी हमको इवन चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल लीजिए ना भाई, ऑड नंबर में, सॉरी ऑड नंबर तो लिखा हुआ, आप क्या ऑड नंबर, तो ये मैं एक कोई भी नंबर सेलेक्ट कीजिए, 3 लिए, 3 + 1 4, देखिए ऑड +1 इवन, और 3 - 1 2, ऑड में 1 घटाए इवन आ गया। ये दोनों नंबर इवन है। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर जो है वो 2n - 1 है। ये हम लोग जानते हैं ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ये। और इस ऑड नंबर में 1 जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा, ये 1 और 1 कटा, 1 - 1 0, तो क्या बचा 2n, और ये 2n आपका फर्स्ट इवन नंबर। इसलिए इवन नंबर को हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ द फॉर्म ऑफ, अरे बहुत कम ऐसा जगह होता है जो इवन नंबर को ऐसे एक्सप्लेन थोड़े करता है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और आप प्रूफ भी कर सकते हो कि 2n क्यों इवन नंबर है। हाँ, ऐसे तो इवन नंबर हम लोग नीचे क्लास में क्या पढ़े हैं, दोज नंबर हैं व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। पुट कीजिए, यहाँ पर पुट कीजिए n का वैल्यू 1, 2 × 1 = 2, n का वैल्यू 2, 2 × 2 = 4, n = 3, 2 × 3 = 6। देखिए 1 2 3 पुट कर रहे हैं, इवन नंबर मिलते जा रहा है, कंटिन्यू मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है, दिस इज द फर्स्ट इवन नंबर। और इसके आगे भी लिख सकते हैं, इसमें 2n + 2 कीजिए, इसके बाद वाला मिल जाएगा, इसमें 2n - 2 करेंगे, इसके पीछे वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो 0, एक चीज़ और है, बहुत कम जगह पर यूज होता है लेकिन 0 को भी इवन नंबर में रखा गया है, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं, है कुछ आइडिया आप लोग को? नहीं है, हम बताते हैं क्या पढ़े। हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ लिए, ऑड नंबर पढ़ लिए, इवन नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए। अब थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि सर ये जो ऑड इवन पढ़े इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस है, एप्लीकेशन बहुत बड़ा है। जब आप क्लास 11 12 में कहीं भी, और ख़ास करके जैसे एप्लीकेशन अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जैसे इस टाइप का टर्म आता है, ऐसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 ... अब कहता है कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा, बताइए इसका nth टर्म क्या होगा। 1 से शुरू हो रहा है, 1 3 5 7 9 ऐसे, तो इसका समझ सकते हैं सारे ऑड नंबर शुरू से शुरू हो रहे हैं। तो आप अगर जानते हो तो 2n - 1 लिखो, लास्ट टर्म इसका 2n - 1 हो। लेकिन आप नहीं जानते हैं तो फिर फंस जाइएगा। इसका nth टर्म को tn बोलते हैं, या an से भी डिनोट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में, जो कि 2n - 1 है। ठीक है, चलिए वैसे ही इवन के लिए कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग जरा सा प्राइम नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटे छोटे चीज़ हैं, एक आध वीडियो आपको लगेगा कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, तो जिनको बोरिंग लगेगा वो लोग नहीं देखेंगे, जिनको लगेगा ये भी देखना चाहिए वो देखेंगे। तो प्राइम नंबर जो है क्या है, प्राइम नंबर को हम P से अपने मन से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि P से शुरू होता है तो। और ये क्या है, दोज नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने आप से कटता है और 1 से कटता है और किसी से नहीं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं।
2 जो है ये इवन होते हुए भी प्राइम है, इवन होते हुए भी क्या है, प्राइम नंबर है। 2 हो गया, उसके बाद आ जाइए 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 है, लॉट ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, 41 है, 41 के बाद 43 लिख सकते हैं, 47 लिख सकते हैं, डॉट डॉट लिखते रहिए, ख़त्म नहीं होगा। अब बहुत लोग सोचता है कि अच्छा सर जो है 7 के बाद 9 नहीं लिखे, अरे बहुत ऐसे 11 के बच्चे हैं जो 7 के बाद 9 भी लिखना चाहते हैं प्राइम नंबर, लेकिन मत लिखिए भाई, क्योंकि वो भी डिविजिबल है। आपको ऐसे नंबर को खोजना है जो 1 और अपने आप से डिविजिबल, ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया। चलिए ओके। और जब भी वीडियो देखेंगे तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान जरूर रखेंगे, नोट्स बनाते चलना है। एक स्पाइरल बाइंडिंग वाला कॉपी लेंगे और नोट्स जरूर बनाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, लगेगा कि हम ऑफलाइन पढ़े हैं, ऑनलाइन नहीं। और आपको सीरीज वाइज में वीडियो बनाकर डालूंगा एकदम जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो 2024 में जो 12 का एग्ज़ाम होने वाला है, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड, मेरा प्रयास होगा कि उसके पहले हम सारा 12 का वीडियो बना के डाल दें, जो बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इंटीजर। इंटीजर के पार्ट्स को पहले जानेंगे, इंटीजर के पार्ट्स को जानेंगे। इंटीजर का पार्ट्स क्या है, छोटा छोटा चीज़ है ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। निगेटिव इंटीजर के बारे में पहले पढ़ते हैं। निगेटिव इंटीजर क्या होता है, i माइनस या z माइनस से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, i माइनस या z माइनस से डिनोट करते हैं। और शुरू होता है माइनस इन्फिनेटिव, डॉट डॉट, -3, -2, -1। लो ये क्या कर दिए सर भाई, अब देखो क्या किया है, माइनस इन्फिनेटिव जिसके बारे में अब किसी को पता नहीं है क्या है ये, और डॉट डॉट इसलिए दिए क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर को माना गया माइनस इन्फिनेटिव। और जब भी ये करली ब्रैकेट में हम लोग सेट्स के अंदर में लिखते हैं तो छोटे से बड़ा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अरे कैसे भी लिख दो, क्या दिक्कत है, लिख दिया, वैसा नहीं करना है। और डॉट डॉट दिए, -3, -2, -1 होता है। इस डॉट डॉट के अंदर में क्या है, इधर से जरा पढ़िए, -1, -2, -3, -4, -5, -6 बोलते जाओ जहाँ तक बोलना है। लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर जो है -1 है और सबसे स्मॉलेस्ट माइनस इन्फिनेटिव है। तो ये आपका हो गया क्या, निगेटिव इंटीजर। ऐसे ही याद रखेंगे, मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, डिफिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है। जीरो इंटीजर का क्या कहना भाई, ये तो न्यूट्रल होता है, बोल सकते हैं इट इज न्यूट्रल है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव इंटीजर है, दैट इज न्यूट्रल। यह सेपरेट करता है पॉजिटिव और निगेटिव नंबर। बच्चे 11-12 का कहेंगे ये सर क्या आप बता रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं आप 11-12, ये तो लगता है कि आप 2 क्लास का पढ़ा रहे हैं। अरे बहुत बड़े बाबू, ये सब भी बहुत लोगों को नहीं आता है, ये जानना जरूरी है। अगर अच्छा मैथ्स बनाना है तो जड़ को मजबूत करना है, ठीक है। जीरो इंटीजर के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, प्लस भी पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं, फटाफट पढ़ेंगे, i प्लस या z प्लस से डिनोट करते हैं। तो इतना इक्वल टू यहाँ लिख दें, समझ जाओगे, हाँ समझ जाओगे। +1, +2, +3, +4, +5 डॉट डॉट प्लस इन्फिनेटिव तक जाएंगे। +1 से प्लस इन्फिनेटिव तक को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और थोड़ा स्टैंडर्ड वे में i प्लस और z प्लस, ठीक है।
ये नोट कीजिए, कर लिए नोट, पॉजिटिव इंटीजर, हाँ कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव किसको बोलते हैं और नॉन नेगेटिव किसको बोलते हैं? देखो बहुत जगह जब क्वेश्चन बनाते हो तो मिलता है नॉन जीरो। अब नॉन जीरो का मतलब बहुत लोग नहीं समझते, नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा उसी को नॉन जीरो बोलते हैं। वैसे ही होता है, टॉपिक आपका है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। जितने जनरल कंपटीशन वाले लोग हैं उनके लिए मैथ्स कितना आजकल टफ हो गया है, समझ सकते हैं। ट्रिक के पीछे पागल है, पूरा ट्रिक। अरे भैया 100 क्वेश्चन बनाओगे, 100 को ट्रिक खोज के लाओगे। थोड़ा कंसेप्ट नाम का भी चीज़ होता है, थोड़ा कंसेप्ट भी पढ़िए, और कंसेप्ट को भी ट्रिक बोलते हैं। तो जितने जनरल कंपटीशन वाले लोग हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे, काफ़ी फायदेमंद होगा, और बाकी लोगों के लिए तो है ही फायदेमंद। तो ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नॉट पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है नॉट पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है तो क्या है, शॉर्ट में इसको हम NPI से डिनोट करते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव छोड़ दीजिए, पॉजिटिव छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, निगेटिव इंटीजर बचेगा, निगेटिव बचा और जीरो बचा। जीरो तो दोनों तरफ है, न्यूट्रल है ना, इसमें आएगा वो है। पॉजिटिव छोड़ के बाकी लिखेंगे, और साथ साथ हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर। जल्दी जल्दी नंबर सिस्टम कंप्लीट करेंगे। तो ये नॉन निगेटिव मतलब नॉट निगेटिव, जिसको हम लोग NNI नॉट निगेटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। नॉट निगेटिव मतलब निगेटिव छोड़ दीजिए, निगेटिव छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर बचेगा, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। ये डॉट डॉट है बीच में, जगह कम है ना तो थोड़ा सा, तो नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया। इंटीजर के सारे पार्ट्स को मैं पढ़ चुका हूँ। जैसे किसी के दादाजी होते हैं, उसके नीचे वाला को जान के समझ जाता है कि उसका ऊपर वाला कैसा होगा। वैसे ही नंबर सिस्टम को हम लोग नीचे से पढ़ना शुरू किए हैं और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखना कितना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब हम लोग जानेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर का 5 बेटा था, पांचों के बारे में जान लिए। अब जो है इंटीजर क्या है वो तो हमको लगता है बहुत लोग खुद ही समझ गया हो। इंटीजर क्या है, इंटीजर को हम लोग अब I प्लस कहाँ से आ गया जी, मिटाइए इसको, चलिए I या Z से डिनोट करते हैं, और इसमें सारे इंटीजर्स आ जाएंगे जो इसके पार्ट्स हैं। अभी देखिए, पहले हम निगेटिव इंटीजर को लिखना शुरू किए, एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर 0, और फिर आप +1 लिखो, कॉमा उधर जगह नहीं है, +2, +3, +4, और डॉट डॉट दीजिए +∞ तक जाइए। देखिए सब है, निगेटिव इंटीजर, 0 और पॉजिटिव इंटीजर। निगेटिव और 0 क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव, 0 और पॉजिटिव नॉन निगेटिव। 5 पार्ट था, पांचों इसमें, तो ये इंटीजर हो गए। ठीक है, इसको जब तुम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हो तो हम लोग बीच में 0 डालते हैं, इसके राइट साइड में +1, +2 इस तरीके से डालते हैं कि नहीं, और ये +∞ में और आगे लिख सकते हैं। इसके इधर -1, -2, -3, ये -∞ में और लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बीच में गैप नज़र आ रहा है इसमें भी बहुत सारे चीज़ें, वही तो पढ़ेंगे आगे हम। ठीक है, ये सब इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप लोग नीचे क्लास में पढ़े होंगे, इस पर ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इंटीजर आपका खत्म हो। अब रेशनल नंबर को हम लोग डिवाइड किए थे इंटीजर और फ्रैक्शन में, हैं? तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अब जरा सा इंटीजर के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन देखिए, फ्रैक्शन बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा। बहुत सारे लोगों को फ्रैक्शन समझ में ही नहीं आता। हमको तो बहुत आश्चर्य इन चीज़ों में लगता है कि बच्चे फ्रैक्शन के बारे में क्यों नहीं समझ पाते हैं, और समझना ज़रूरी होता है भाई। फ्रैक्शन क्या है ज़रा समझिए। फ्रैक्शन जो है, बोलते हैं इसको, इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, और कोमा देख लिखते हैं बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब बहुत लोग को समझ में नहीं आता क्यों ये बी डज नॉट इक्वल टू जीरो लिख रहा है। अरे भाई, इसलिए लिख रहे हैं कि अगर बी का वैल्यू जीरो होगा तो ए बाई जीरो होगा और अनडिफाइंड हो जाएगा। अब इसका भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। वेयर ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी दोनों क्या हैं? इंटीजर्स। बस हो गया। फ्रैक्शन जो है, इट इज द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, अब हम लोग जरा समझेंगे भाई कि फ्रैक्शन जो है, जैसे कैलकुलेशन में आ जाता है, ये सब नंबर सिस्टम का कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज है, और बच्चे कैलकुलेशन में तो फंसते ही हैं। आज का क्या डेट में हो गया है, बच्चा 11 क्लास में पढ़ रहा है, कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, टेबल कहाँ तक आता है? 12 तक, 10 तक। अरे भैया, सबसे पहले आप 1 से लेके 30 तक टेबल जानते तो आप ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने टेबल को इम्प्रूव कीजिए। 1 से 30 तक 2-2 टेबल जानिए, लिखिए, याद कीजिए, और उतना फास्ट कैलकुलेशन होगा। फ्रैक्शन के कैलकुलेशन में हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, इवन 11-12 के बच्चों को भी देखते हैं कि कैलकुलेशन में फंसते हैं। ऊपर का नीचे करेगा, नीचे का ऊपर करेगा, कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है समझ नहीं पाता है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, और बहुत समझदार भी हैं जो कर लेते हैं। तो मैं कुछ जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल इसका तो आप ले लीजिए कुछ भी फ्रैक्शन, तो हम लिख सकते हैं 2/3, 5/8, 12/14, 18/32। इट इज ए लॉट ऑफ, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन। लेकिन देखिए, कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, कोई कटने वाला भी है, सारे को फ्रैक्शन बोलेंगे क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर ही। लेकिन कुछ डिफिनीशन की चीज़ इसमें हम देख रहे हैं कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है। तो इसमें हमको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आप लोग को। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझे जरा। क्या कॉन्सेप्ट है? फ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये समझ लीजिए। एक कॉन्सेप्ट ये है पहला, जिसको कॉन्सेप्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको जनरल कंपटीशन वाले लोग ट्रिक बोलते हैं। तो मैं आज एक ये ट्रिक बता रहा हूँ, और जो लोग 11-12 में पढ़ रहे हैं, जेईई मेन एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कंसेप्ट हो गया ये। तो एनी नंबर, कोई भी नंबर बाय एग्जैक्टली जीरो, और ऊपर में जीरो छोड़कर, ऊपर में जीरो एक्सेप्ट जीरो, एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो बाय जीरो, कोई भी नंबर ऊपर में हो लेकिन जीरो छोड़ के, बट नीचे एग्जैक्टली जीरो। आंसर इज ऑलवेज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव दिख रहा है? आंसर हमेशा इन्फिनेटिव होगा। अब इसका रीजन भी हमारे पास है, इसको हम लोग सिंबॉलिक भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कोई भी नंबर बाय जीरो, आंसर इज ऑलवेज इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 1/0, 2/0, 5/0, x/0 है, z/0, कोई भी चीज़ ऊपर में डालो, नीचे जीरो डालिए एग्जैक्टली है। -5/0, आंसर इज, ये सारे का आंसर इन्फिनेटिव के ही बराबर होगा। ये सब का आंसर इन्फिनेटिव।
ऐसे ब्रैकेट का मतलब इस सब का आंसर इन्फिनिटिव के बराबर। रीजन हम बता सकते हैं, रीजन छोटा सा है, जान लो, ये छोटे छोटे रीजन भी बहुत लोग नहीं जानते हैं। हम बोल रहे हैं कोई भी नंबर बाय जीरो आंसर इज इन्फिनिटी। तो आप क्या कीजिए, मान लिया जाए आप कोई भी लीजिए, सपोज दैट आप 5 बाय जीरो लिए और बताइए आंसर इन्फिनिटिव कैसे हो गया। अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आपसे रीजन पूछा जा सकता है। तो आप 5 बाय जीरो को यहाँ जीरो डालिए, यहाँ 5 डालिए, डिवाइड कीजिए, कितना बार में लगाइएगा बताइए। मैक्सिमम लोग डिवाइड करता है तो 9 टाइम्स से ज़्यादा नहीं लगाता है, 1 से लेकर 9 टाइम्स तक लगाता है। तो 9 मैंने यहाँ पर दिया, 9 इंटू जीरो जीरो, 5 में जीरो घटा 5, फिर 9 ही देते हैं, जो भी डिजिट एक पकड़ेंगे वही लेके चलेंगे। 9 इंटू जीरो जीरो, 5 में जीरो घटा 5, फिर 9 इंटू जीरो, फिर जीरो, फिर 5। इस तरीके से ये मोटा मोटा कॉपी भर जाएगा, लेकिन ये 5 आना बंद नहीं होगा, रिमाइंडर 5 ही है। पहले डिविडेंड भी 5 था, कम नहीं हो रहा, और हम 9 9 लिखते जा रहे हैं। ये 9 9 इतना टाइम से यहाँ लिखाएगा जिसको आप काउंट नहीं कर सकते यहाँ, और ये 5 खत्म नहीं होगा। तो आंसर हम क्या बोलें, जो क्वोशेंट के ऊपर आता है वही आंसर होता है। और ये 9 9 आना खत्म नहीं हो रहा है, या जितना बार में भी लगाते हैं, 2 बार में लगाते हैं तो 2 2 2 2 जो है ये, या भी 9 लिखे हैं, 2 इन्फिनिटिव टाइम्स, कितना बार आएगा, 2 इन्फिनिटिव टाइम्स आएगा। और कोई भी चीज़ इन्फिनिटिव टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। 9 9 इतना बार आएगा कि तुम इसको काउंट नहीं कर सकते हो, तो आंसर इज इन्फिनिटिव। इसलिए कोई नंबर बाय जीरो आंसर इज ऑलवेज इन्फिनिटिव, बट एक्सेप्ट जीरो, न्यूमरेटर में एक्सेप्ट जीरो होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा? ठीक है, नोट किए, हो गया नोट? नोट करते जाना है, नोट करते जाना है। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट इसमें क्या है ये देखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट है आपका जीरो बाय एनी नंबर। क्या है, जीरो बाय एनी नंबर, जीरो बाय एनी नंबर, लेकिन नीचे में जीरो नहीं लेंगे, ऊपर जीरो ले रहे हैं तो नीचे जीरो को छोड़ कर लेना। जीरो बाय एनी नंबर एक्सेप्ट जीरो, आंसर इज ऑलवेज जीरो। एग्जाम्पल, 0 बाय 1, 0 बाय 2, 0 बाय -5, 0 बाय -8, 0 बाय x, कुछ भी लो, कुछ भी, आंसर इज ऑलवेज जीरो। ये सब का आंसर जीरो हो। और रीजन क्या है इसका, रीजन तो इसका आसान है, ऊपर वाला में ज़्यादा लोग फंसते हैं, नीचे वाला में कम फंसते हैं। और बहुत लोग जो पहला कॉन्सेप्ट है उसका भी आंसर जीरो ही बोलता है और उसका भी जीरो ही बोलता है, उल्टा पुल्टा बोलता है। कोई भी एक एग्जांपल लीजिए, सपोज दैट मैंने 0 बाय -5 लिया, तो -5 से डिवाइड करें जीरो को, अब कितना बार में लगेगा बताइए, 0 बार में लगेगा। 0 इंटू -5 जीरो, कट गया, यहीं रिमाइंडर खत्म, टर्मिनेट हो गया बेचारा। तो जो क्वोशेंट है वही जीरो आंसर होगा, क्वोशेंट जीरो है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी 0 बाय एनी नंबर आंसर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। और आज मुझे लगता है कि पूरा फ्रैक्शन पढ़ाने के बाद रैशनल नंबर नेक्स्ट वीडियो में डालना होगा। एक दिन में आप लोग नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर यूट्यूब चैनल पर डालने में दिक्कत होगा, है ना। तो थोड़ा छोटा छोटा ही बनाएंगे, 1 आवर का। अब देखिए कैलकुलेशन में, और मैं अपने तरफ से कुछ जोड़ देता हूँ। तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें है कि जैसे आप तुम कोई कैलकुलेशन करते रहते हो, और कैलकुलेशन में क्या करते हैं हम बच्चे, बहुत ही दिक्कत होता है बेचारा सबको। देखिए उस दिक्कत को देखते हुए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख रहे हैं जैसे a बाय बी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ऐसे दिया हो।
अब फिर इसके नीचे है ए बाई बी, सॉरी सी बाई डी दे, सी बाई डी। जब इस तरीके का कैलकुलेशन आता है, मतलब जैसे ए बाई बी बाय सी बाई डी ऐसे रहता है, ऐसे हालत में हम लोग क्या करते हैं, ए बाई बी है और ए बाई बी को डिवाइड किया जा रहा है सी बाई डी से, डिवाइड हो रहा है, ए बाई बी डिवाइड सी बाई डी, थोड़ा बड़ा लाइन यहाँ पर। तो इसको हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो तुम लोग सब जानता है कि ए बाई बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी बाई सी होगा, तो इजीली ये आंसर हो गया ए डी बाई बी सी हो, ए इंटू डी, बी इंटू सी। तो इसलिए आप लोग को बोला जाता है, ट्रिक है कि भाई अगर तुमको अगर ऐसा कोई मिले हैं कि 2/3/5/8 कुछ ऐसा लिखा रहता है, तो तुरंत तुम लोग चट से क्या करते हो, 2/3 लिखते हो और कहता है उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, देखो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, वही करते हो। लेकिन रियल कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, और हो सकता है कि ये आता होगा आप लोग को 16/15 आंसर हो, नहीं कटेगा, लोएस्ट फॉर्म में ऑलरेडी। तो एक तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसमें लोगों को उतना दिक्कत नहीं होता है। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आ जाइए। अगर ऐसा रहता है जैसे ए बाई बी लिखा हुआ है, तुमको पता है कि इसका डिनोमिनेटर भी है, लेकिन ये पूरा का डिनोमिनेटर यहाँ पर सी लिखा हुआ, ए बाई बी है अब बाई सी, मतलब इस सी का अपना कोई डिनोमिनेटर नहीं, ए बाई बी का डिनोमिनेटर सी है और ए का अपना डिनोमिनेटर बी है। तो क्वेश्चन बनाने टाइम में जहाँ भी कैलकुलेशन में आता है तो वहाँ पर बच्चे को पता होता है कि ऐसे कुछ लिखा हुआ है, उसको ये पता चल जाता है कि किसके डिनोमिनेटर में, ये पकड़ना है कि किसका डिनोमिनेटर एब्सेंट है, उसको प्रेजेंट कर दीजिए। कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ऐसा अगर लिखा हुआ है तो ए का अपना बी है लेकिन सी का अपना कुछ नहीं है, तो 1 डाल दीजिए और फिर पहला वाला ही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, ए बाई बी मल्टीप्लाई 1 बाई सी, ये हो गया ए बाई बी सी, ए इंटू 1 ए बाई बी सी, मतलब सी नीचे रह गया। देखिए इस केस में सी नीचे है, सी का अपना कोई डिनोमिनेटर नहीं था। एग्जाम्पल जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाने दिए 5/7 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय, यहाँ पर सपोज दैट कुछ 20 है ऐसे है, तो हम देखेंगे किसके डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5/7/20/1 ऐसे लिखेंगे, और ये क्या हो गया 5/7 मल्टीप्लाई 1/20, कटेगा तो काटिए, 5 से देखिए 4 बार में कट गया, आंसर 1/28 हो गया। ये सब कैलकुलेशन में बच्चे गलती कर रहे हैं, 11-12 के बच्चे गलती कर रहे हैं, और नीचे क्लास 10-9 वाला तो अच्छा खासा गलती करता है। अगर सही कॉन्सेप्ट नहीं मैथ्स का है तो इस तरीके का गलती, कभी इसको ऊपर लेके चला जाएगा, कभी नीचे ही छोड़ देगा, समझ में ही नहीं आता है कब ऊपर ले जाना है कब नीचे छोड़ देना है। तो ये समझना है बात, छोटे छोटे चीज़ है, ज़्यादा इस पर हम लोग एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप लोग समझदार हैं समझ जाएंगे। और कॉन्सेप्ट नंबर 5 में आ जाइए। अब इसमें क्या है कि जैसे ए बाय है और नीचे ऐसे बी बाय सी कर दिया ऐसे। अब ए के डिनोमिनेटर में ही पूरा है, ए के डिनोमिनेटर में ये पूरा है, लेकिन ए का अपना बेचारा कोई नहीं है, क्या करोगे, यहाँ अपना कोई नहीं है तो अपना बना दो ना 1 दे के, क्या दिक्कत है। और यहाँ पर बी बाय सी लिखेंगे ऐसे। अब ये क्या हो गया, ए बाय 1 मल्टीप्लाई, ये उलट के लिखाएगा सी बाय बी, तो ये इसका आंसर हो गया ए सी बाई बी, क्या हो गया ए सी बाई बी। एग्जाम्पल से जरा समझ लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पर 10/4/5 ऐसे लिखा हुआ, अब कैलकुलेशन करना, बच्चा कभी इसको ऊपर कभी नीचे कंफ्यूज कर जाता है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। बड़े बड़े मैथ्स में ये छोटे छोटे चीज़ों का जो ज़रूरत होता है, ये भी लोगों को बहुत ही परेशान करता है।
ये आपको समझना होगा। तो परेशानी से बचने के लिए इन सारी चीज़ों को तो जानेंगे। कटेगा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ये हो गया 25/2 आंसर हो गया। इस तरीके से कैलकुलेशन को सीखना है। जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है उसी का मैथ्स भी स्ट्रांग है। कैलकुलेशन स्ट्रांग तो मैथ्स स्ट्रांग, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्या था, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था। किसका कॉन्सेप्ट था, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। और इस तरीके से आज फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। तो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में पूरा नंबर सिस्टम खत्म करेंगे और ख़त्म करने के बाद पॉलिनोमियल भी शुरू करेंगे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने जाएंगे रैशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर। और बाकी जो भी नंबर सिस्टम में बचे हुए चीज़ हैं वो सब पढ़ के ख़त्म करेंगे। लेक्चर 2 में ये हम लोग कब पढ़ेंगे, लेक्चर 2 में ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और क्या यूट्यूब में जाके करना है, यूट्यूब में जाएंगे, खोलेंगे, उसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इंजीनियर रजनीश कुमार सर्च करेंगे। और इंजीनियर रजनीश कुमार के नाम से 2-3 लोग हैं वहाँ पर, लेकिन शायद मुझे देख के आप पहचान जाएंगे। और मैं मैथ्स वाला भी बना दिया हूँ, मैथ्स वाला, आई एम मैथ्स वाला, ओके। और पूरा वीडियो देखेंगे मैथ्स का और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे, ओके। फिर हम लोग देखते हैं कल के क्लास में, देखेंगे नेक्स्ट क्लास।